नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पब्लिक वाणी। बिहार में 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग के बीच जो कोरोना का टीकाकरण अभियान चल रहा है, क्या सरकार उसमें आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है? आज के वीडियो में हम इसी पर बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि बिहार में जो 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग के बीच जो कोरोना का टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसमें कि तुरंत घंटों में स्लॉट बुक हो जा रही है, आखिर इसके पीछे क्या दिक्कतें हैं और आखिर इसके पीछे क्या कारण है, और आखिर अगर इसी तरीके से बिहार में 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग के बीच जो है कोरोना का टीकाकरण अभियान चलता रहा तो सिंगल डोज लेने के लिए जो है बिहार के युवाओं को आखिर कब तक जो है पूरे बिहार के युवाओं को कब तक इंतजार करना पड़ेगा। इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम रखेंगे, तो इसलिए कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिहार में कोरोना से संबंधित जितने भी आंकड़े होते हैं वो बिहार की स्वास्थ्य विभाग लगातार जारी करती है। बिहार ट्विटर पर एक हैंडल है बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम से, वो लगातार वहां पर कोरोना के एक्टिव केसेस के बारे में और साथ ही साथ वैक्सीनेशन के बारे में जो है लगातार जानकारी अपडेट करते रहती है कि प्रतिदिन कितने लोगों को, किस आयु वर्ग के लोगों को कितना कोरोना का टीका लगा, इसके बारे में लगातार जानकारी देते रहती है। आपको मालूम होगा कि बिहार में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के बीच जो कोरोना का टीकाकरण अभियान है वो देर से शुरू हुआ था। पूरे देश भर में कई जगह जो है 1 मई से शुरू हो गया था, लेकिन बिहार में 9 मई से शुरू हुए थे और उसके बाद से बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट इसके बारे में आंकड़ा देना शुरू कर देती है 9 मई के बाद। तो बिहार में 9 मई को जो है 79,238 लोगों को कोरोना का टीका लगता है, लेकिन इसके बाद जो है गड़बड़ियां आनी शुरू हो जाती है। वो क्या गड़बड़ियां हैं हम आपको यही इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल जब पहला दिन 9 तारीख को कोरोना का टीका लगता है तो वो लगता है 79,238 लोगों को। टोटल वाले खाके में सरकार दिखाती है कि 79,238 लोगों को कोरोना का टीका लगा 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को बीच। फिर 10 तारीख को सरकार बताती है कि 60,615 लोगों को कोरोना का टीका लगा। टोटल वाले आंकड़े में सरकार दिखाती है 1,52,538 और यहीं से गड़बड़ियां शुरू हो जाती है। दरअसल जब आप 79,238 और 60,615 को जोड़ते हैं तो ये आंकड़ा जो है वो टोटल पहुंचता है 1,39,853। आपको लगता होगा कि शायद यहाँ एक मानवीय भूल हो रही है सरकार की तरफ से, या जो भी ये आंकड़ा जारी करते हैं, तो मैं भी मान लेता हूँ कि यहाँ शायद मानवीय भूल है। तो फिर 11 तारीख के आंकड़े पर जाते हैं। 11 तारीख में सरकार बताती है कि 49,945 लोगों को जो है कोरोना का टीका लगा है, लेकिन टोटल वाले जो आंकड़ा है, टोटल वाला आंकड़ा में सरकार बताती है कि 2,29,693 लोगों को अब तक यानी 11 मई तक जो है टीका लग चुका है। लेकिन अगर यहाँ भी मानवीय भूल तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 1,52,538 जो सरकार ने 10 तारीख को बताया था टोटल, अगर उसमें से 49,945 को जोड़ते हैं तो वो टोटल आंकड़ा पहुंचना चाहिए था 2,02,483, लेकिन सरकार बताती है 2,29,693, यानी कि सरकार बढ़ाकर आंकड़ा बताती है। तो इसी क्रम से अगर हम 17 तारीख तक आते हैं, जो लास्ट डेट है कल का, तो वहाँ तक सरकार बताती है कि टोटल 8,10,123 लोगों को बिहार में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोरोना का टीका लगा है। लेकिन सरकार जो प्रतिदिन जो रिपोर्ट बता रही है 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, उन्हें जोड़ने पर पता चलता है कि बिहार में 6,68,608 लोगों को ही कोरोना का टीका लगा है, ना कि 8,10,123 लोगों को कोरोना का टीका लगा है। आखिर सरकार जो है वो आंकड़ा बढ़ाकर क्यों दिखाना चाह रही है? क्या बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में बैठे लोगों को ये जो आंकड़ा जारी करते हैं, क्या उन्हें जोड़ घटाव नहीं आता है, या फिर जानबूझकर एक बड़ा आंकड़ा सरकार दिखाना चाह रही है, या इसके पीछे कोई रहस्य है जो कि हम और आप नहीं समझ पा रहे हैं? ये सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। ये तो एक तरह से बहुत भारी गड़बड़ी हो रही है। एक तो पहले से ही बिहार में जो कोरोना का वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है 18 से 44 आयु वर्ग के बीच, वो बेहद ही जटिल है, और इतनी जटिल है कि वो बहुत स्लो प्रोसेस में चल रहा है, क्योंकि लगातार जब लोग कोरोना वैक्सीन लेने के लिए लाइन लग रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं लोग, लेकिन जब लोग स्लॉट बुक कराने जाते हैं तो घंटों भर में स्लॉट जो है वो बिहार में स्लॉट बुक हो जा रही है, लोगों को स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। और ख़ास करके जो लोग मोबाइल चलाना जानते हैं, जो स्मार्टफोन अच्छे से चला लेते हैं, वो तो स्लॉट बुक करा लेते हैं किसी तरीके से, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं वो कैसे स्लॉट बुक कराएंगे? ये सारी जो समस्याएं वो लगातार सामने आ रही है। घंटों में स्लॉट बुक हो रही है, लेकिन फिर भी सरकार जब स्लो प्रोसेस चल रहा है, चल रहा है, इसकी मुख्य कारण है कि बिहार में वैक्सीन की कमी है, बिहार में कम ही वैक्सीन है, और इसी वजह से जो है ये पूरी दिक्कतें आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार बढ़ाकर आंकड़े दिखा रही है, 8,10,123 का आंकड़ा दिखा रही है। सरकार जानबूझकर गड़बड़ कर रही है या फिर इसके पीछे कोई रहस्य है, ये तो अब सरकार ही जाने, लेकिन सरकार को इस पर ज़रूर जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर हम आपको
अब आप आगे ये बताते हैं कि आखिर अगर इसी गति से अगर सरकार के 8,10,123 का आंकड़े को हम सही मान लें और इसी गति से बिहार में जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलती रही 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के बीच, तो आखिर कितना समय लग जाएगा पूरे बिहार के 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को टीका लगने में, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल अगर सरकार के आंकड़े को मान लें 8,10,123 को, तो एवरेज औसतन जो है बिहार में प्रतिदिन 90,013 लोगों को जो है कोरोना का टीका लग रहा है। और अगर इसी औसत से बिहार के सभी 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को टीका लगा तो लगभग 18.5 महीने लग जाएंगे। क्यों 18.5 महीने लगेंगे? क्योंकि 18 से 40 साल के लगभग जो बिहार में युवा हैं वो दरअसल लगभग 5 करोड़ के करीब युवा हैं। ये पूरा सही आंकड़ा नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो वोटर लिस्ट है उस हिसाब से ये लगभग तय होता है कि लगभग 5 करोड़ युवा हैं बिहार में, या इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और अगर इसी हिसाब से कोरोना की वैक्सीनेशन चलती रही इसी स्लो प्रोसेस से, इसी धीमी गति से, तो लगभग 18 महीने लग जाएंगे। और अगर सरकार बीच में स्पीड भी बढ़ाती है तो 1.5 साल तो लग ही जाएगा। मतलब एक लंबा प्रोसेस लगने वाला है और आप जानते हैं कि किस तरीके से ये जटिल प्रक्रिया चल रहा है। लेकिन अगर सही आंकड़े पर देखेंगे जो सरकार प्रतिदिन बता रही है आंकड़े 18 से 44 आयु वर्ग के कितने लोगों को टीका लगा, तो हमने आपको बताया कि 6,68,608 ही लोगों को कोरोना का टीका लगा है। और इस औसत से, इस हिसाब से 74,289 लोगों को जो है एवरेज जो है प्रतिदिन कोरोना का टीका लगता है। और इस हिसाब से 22 महीने लग जाएंगे पूरे बिहार के सभी 5 करोड़ युवाओं को कोरोना का टीका लगने में। तो अब सवाल उठता है नीतीश जी से भी और पूरे बिहार सरकार से कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब कई राज्य जो है वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर रही है, तो बिहार सरकार आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, या फिर कोई इसके पीछे रहस्य है। बिहार सरकार सबसे पहले तो ग्लोबल टेंडर क्यों नहीं जारी करती है जिससे कि वैक्सीन की कमी दूर हो और 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के बीच जो है कोरोना टीकाकरण में तेजी आ सके। क्योंकि लगातार अब ये सामने आ रहा है कि बिहार में गाँव में भी कोरोना का संक्रमण जो है वो फैल रहा है, जिससे संकट आ सकती है। क्योंकि गाँव में स्थितियाँ बहुत ख़राब होने वाली है, लोगों के इसके बारे में जागरूकता में अभी भी कमी है और भारी जागरूकता की कमी होने की वजह से जो है बहुत समस्याएँ हो सकती है। इसलिए सरकार को इसमें तेज़ी लानी चाहिए, ग्लोबल टेंडर करना चाहिए और साथ ही साथ सरकार को सही आंकड़ा बताना चाहिए कि आखिर क्या चल रहा है बिहार में, वैक्सीनेशन कब तक होगा। और उन लोगों के लिए भी सरकार को ख्याल रखना चाहिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो खुद से बुक नहीं कर सकते, या उनके पास स्मार्टफोन है भी तो उन्हें बुक करना नहीं आता, तो उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। सरकार को इन सारे बातों पर ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि टीका लगना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोरोना से बचने के लिए जो है वो टीका का लगना बहुत ज़रूरी है। ये सरकार तो बेहतर तरीके से समझती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? अपनी राय ज़रूर रखिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हमें कि सरकार क्या जानबूझकर गड़बड़ी कर रही है या फिर ये मानवीय भूल है। आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।